अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली के नए सीएम का नाम तय हो गया है और उस सीएम के नाम से पर्दा हट चुका है। जी हां, आप दिल्ली की कमान आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। आम आदमी पार्टी विधायक दलों की मंगलवार की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर सबने सर्वसम्मति से हामी भर दी। इस तरह से आतिशी अब सीएम की रेस जीत चुकी है। पद की रेस में सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश कहलू और राखी बिड़ला समेत कई नाम शामिल थे जो अब पिछड़ गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही दिल्ली का नया सीएम क्यों बनाया है। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं, लेकिन आज हम वह 5 बड़े कारण आपको बताएंगे जिसके चलते आतिशी को ही दिल्ली की कमान मिली है। आतिशी को अरविंद केजरीवाल का भरोसेमंद और काफी करीबी माना जाता है। आतिशी आम आदमी पार्टी की कोई नई नेता नहीं है, बल्कि वह अन्ना आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल और संगठन के साथ जुड़ी रही हैं। महज 5 साल के भीतर उन्होंने अपनी काबिलियत से विधायक से मंत्री तक का सफर तय किया है। आतिशी 2020 में पहली बार कालकाजी से विधायक बनी थी। उन्हें साल 2023 में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री पद मिला और अब साल 2024 में वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएंगी। इस तरह से देखा जाए तो उनका सियासी सफर काफी चमत्कारी रहा है। दिल्ली शराब घोटाला केस में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे, तब आतिशी ने ही मोर्चा संभाले रखा। इस दौरान आतिशी सरकार के कामकाज से लेकर संगठन तक की जिम्मेदारी बखूबी संभाल रही थी। जब जब आम आदमी पार्टी पर मुसीबत आई, उन्होंने सामने आकर विरोधियों का खूब मुकाबला किया। बीते कुछ समय से केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में वह आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा बन चुकी थी। अक्सर किसी भी मसले पर वह मीडिया के सामने आती और आम आदमी पार्टी का स्टैंड रखती। उन दोनों बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में आतिशी ने संगठन और नेताओं के मनोबल को गिरने नहीं दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर वे कौन से कारण रहे जिनकी वजह से आतिशी को ही सीएम पद की कुर्सी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों में इकलौती महिला मंत्री हैं। पार्टी में महिलाओं की प्रमुख आवाज बनकर वह उभरी है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद शिक्षा मंत्री नलय की बागडोर को संभाला है और उसे अच्छे से निभाया है। संगठन और नेताओं में आतिशी की अच्छी खासी पकड़ रही है। आतिशी का आक्रामक अंदाज रहा है। संगठन और प्रशासन का अच्छा अनुभव आतिशी के पास है। अब हम आपको आतिशी का सियासी सफर भी बता देते हैं। आतिशी लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमा चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आतिशी को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पूर्वी दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया था। वह बीजेपी प्रत्याशी गौतम गंभीर से 47,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई थी। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आतिशी ने दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,422 वोटों से हरा दिया। बाद में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उन्हें सौरभ भारद्वाज के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली सरकार में शामिल किया गया। तो यह वह बड़े कारण हैं जिसके चलते अब आतिशी दिल्ली की बागडोर संभालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और आतिशी के पास विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ही महीनों का वक्त है। ऐसे में देखना होगा कि आतिशी किस तरह से दिल्ली के कामकाज संभालती हैं।